आज हम देखने वाले हैं राजभवन का सबसे इंटरेस्टिंग भाग, यानी यहाँ के बंकर्स। हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जब बहुत अंधेरा था। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन महाराज को मुजरा किए बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। नमस्कार, मैं स्नेहल मंदार आप सबका मेरे चैनल आर्टिस्टिक स्नेहल मंदार पर स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम देख रहे हैं राजभवन। हम इससे पहले 2 भाग देख चुके हैं, राइट एंड लेफ्ट। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी हुई है। आज हम देखने वाले हैं राजभवन का सबसे इंटरेस्टिंग भाग, यानी यहाँ के बंकर्स। यस, जो अभी तक नॉर्मल जनता ने देखे ही नहीं थे, वो जगह आज हम आपको बताने वाले हैं। तो इस चीज को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। लेकिन सारी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, हाँ प्लीज, क्योंकि मैं आपको और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाना चाहती हूँ। तो मिस मत कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से मेरे साथ में आइए फटाफट। मुंबई के राजभवन में 2016 में एक 150 मीटर लंबा ब्रिटिश कालीन भूमिगत बंकर मिला, जिसे अब संग्रहालय में बदल दिया गया है। इस बंकर में कई सारे कमरे हैं, तोपखाने हैं, भंडारण है और कई सारी कार्यशालाएं भी है, जो अब आगंतुकों के लिए एक ऐतिहासिक स्थल बन गए हैं। जैसे ही हम अंदर गए, हमें एक जेल दिखी। जी हाँ, जेल। यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था। यहाँ कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां रखी गई है।
हम म्यूजियम घूम ही रहे थे कि अचानक हम एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जब बहुत अंधेरा था। आगे जाके देखा तो एक सुरंग सी बनी हुई थी जहां से तोप के गोले ऊपर चढ़ाए जाते थे और तोपें दागी जाती थी। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन महाराज को मुजरा किए बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जी हाँ, बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यस, हमारे राजा को मुजरा करके हम आगे बढ़े और फिर हम देखते हैं एक लंबा सा कॉरिडोर। इस कॉरिडोर में कुछ बहुत ही स्पेशल जगह थी। जी हाँ, युद्ध के दौरान छिपने के लिए यहाँ बीच बीच में इस तरीके से जगह बनाई गई थी जहाँ हमारे सोल्जर्स छुप सकते थे। और अब हम निकलते हैं बंकर से बाहर। यकीन नहीं होता, बंकर के अंदर का नजारा और बंकर के बाहर एक अलग ही नजारा है। जी हाँ, जहाँ बंकर के अंदर अंधेरा और बहुत सारा इतिहास छुपा हुआ था, वहीं बंकर के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक नजारा था। दूर दूर तक जहाँ जहाँ नजर जाती है सिर्फ समंदर ही समंदर फैला हुआ था। मज़े की बात है ना, अक्सर हम समंदर के उस पार होते हैं, यानी नरीमन पॉइंट, ट्राइडेंट होटल, एयर इंडिया का बिल्डिंग, और आज हम समंदर के इस पार है। इसके बाद हम गए श्री गुंडी के मंदिर में। वैसे तो इस मंदिर का नाम यानी कि यहाँ की देवी माता का नाम प्राचीन पुस्तकों में नहीं है, इसलिए शायद ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ देवता का कोई नाम नहीं है। यहाँ देवी की पूजा का मान मुख्य रूप से यहाँ के मछुआरों का है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मछुआरे ही मुंबई के असली रहवासी हुआ करते थे। इसलिए हर साल यहाँ पर एक जत्रा यानी कि मेले का भी आयोजन किया जाता है। पहले ये मेला कई दिनों तक का होता था, लेकिन अब ये मेला सिर्फ एक दिन का होता है।
मंदिर की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी दर्शन करने आए थे। तो अब हम देखने जाएंगे सनराइज पॉइंट। आई नो सनराइज हो चुका है, लेकिन सनराइज पॉइंट तो वही है ना। तो चलिए देखते हैं। खूबसूरती यहाँ हमारी राजभवन की ट्रिप समाप्त होती है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, ये सारी जानकारी कैसे लगी, और अगर आपको ऐसी ही और भी जानकारियाँ चाहिए हो या फिर और भी ट्रैवल ब्लॉग्स चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी सारे ब्लॉग्स के साथ में हम ट्रैवल भी करते रहेंगे और आपको अच्छी अच्छी जानकारी भी देते रहेंगे। इसलिए हमेशा मेरे साथ में बने रहिए, मुझे कमेंट करते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।